इस देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करना है तो हमें अपनी अपनी पहचान को थोड़ा सा सामाजिक मंचों से दूर रखना पड़ेगा, तभी हम यूनाइट हो सकते हैं। हमें लोकतंत्र की जो प्रियम्बल है उसको हमें समझना होगा। तो मुझे याद आया अब्दुल हक साहब की बात सुनकर के कि असल में हम यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह है कि हम हमारे इस देश के महान लोकतंत्र की प्रेमबल के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे। तो क्या है वो प्रेमबल? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति ऊंच नीच भाषा प्रांत, ये हमारी निजी प्रैक्टिस है। लेकिन हम देश की नजर में क्या है, संविधान की नजर में क्या है, लोकतंत्र की नजर में क्या है? हम भारत के लोग, अंबेडकरवादी, बुद्धवादी, फूलेवादी, ये हमारी निजी प्रैक्टिस है। अगर हमें लोकतंत्र स्थापित करना है तो हमें इस सिद्धांत के ऊपर काम करना होगा कि हम भारत के लोग, हम केवल भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 से ये प्रियम्बल लागू हुई है। और वो क्या कह रही है? बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? भारत को एक गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, बना नहीं है, बनाना है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। मिल नहीं रही है, प्राप्त कराने के लिए संघर्ष करना है। क्या प्राप्त कराने के लिए? सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, हम भारत के लोग, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। व्यक्ति की गरिमा यानी हर आदमी इस देश का नागरिक होने पर गर्व महसूस करे, न कि ये गर्व महसूस करे कि वो ऊपर वाली जाति का है और मैं नीचे वाली जाति का। उसको ना गिलानी होनी चाहिए, ना उसको अपनी जाति के ऊपर गर्व होना चाहिए। उसको गर्व होना चाहिए मैं इस देश का नागरिक हूं। राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता है नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध, इनमें बंधुता नहीं है। संविधान कहता है कि बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत अपने आचरण में ढालते हैं, अधिनियमित जैसा है वैसा लागू करते हैं और आत्मर्पित अपने पवित्रता से जोड़ते हैं, आत्मा से जोड़ते हैं। ऐसा ये संविधान की प्रियम्बल कहता है। क्या इस देश का नागरिक संविधान की प्रियम्बल के हिसाब से चल रहा है? अगर चल रहा होता तो ये देश आज अमेरिका जापान की तरह आगे होता। यहाँ सारी की सारी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी पहचान बनाकर रखते और उस पहचान को लेकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर कौन सिखा रहा है? हम तो नहीं सिखा रहे। जो मजहब को नहीं मान रहे वो तो नहीं सिखा रहे, तो इस बैर को सिखा कौन रहा है? मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रख। जिस दिन आप मजहब की चीजों को अलग रख दोगे, इंसान बन जाएगा। और जो इंसान बन जाएगा तब जाकर हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। दुनिया को, जितने भी दुनिया में युद्ध होते हैं, पहचान की लड़ाई के लिए युद्ध होते हैं, अपनी अपनी पहचान की लड़ाई के लिए युद्ध होते हैं। तो इतनी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, हम उन चीजों को ना समझ रहे हैं, ना उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ना उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें, हमारा जो मिशन है इसी बातों के लिए, ये बहुत ऊंची सोच को लेकर के हम
चल रहे हैं, जो जैसा कि एक सोच है जो तो मैं अपनी बात को, इस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे।